नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश बाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। मैंने 2 वीडियो बताए। लग्न में 12 राशियां हो, सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा, और धन भाव में 12 राशियां हैं, सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा। अब मैं बताता हूं तृतीय भाव में सूर्य बैठा हो और 12 राशियां हों तो क्या प्रभाव होगा, या कहा जाए कि 12 राशियां में सूर्य का तृतीय घर में क्या प्रभाव होगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर तृतीय स्थान में मेष राशि हो और सूर्य बैठा हो तो जातक काफी कर्मशील होता है, लेकिन संतान सुख में कमी रहती है। आमतौर पर ऐसे लोगों को एक कन्या संतति होती है। कहा जाए कन्या संततियां अधिक होती हैं लेकिन बचती नहीं, बहुत दिक्कत आती है उनको जीवन जीने में। मित्रों का यह प्रिय होता है। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में यदि कोई ग्रह हुआ तो हो सकता है इसकी पत्नी को नुकसान दे जाए। पत्नी का चरित्र भी गड़बड़ कर सकता है, और ऐसे अक्सर ये भी पाया गया है पत्नी चरित्र में कोई बाहर बहुत विशेष नहीं, परंतु अपने ही लोगों में थोड़ा सा चरित्र भ्रम हो सकता है, संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक काट्य मैं जरूर करूँगा कि अगर पत्नी के ग्रह अच्छे हैं तो उस चीज़ को काटता भी है, ठीक है। तो इसको कोई कंठस्था बिल्कुल सत्य ना माना जाए। सूर्य की महादशा या अंतर्दशा जो भी उत्पन्न होती है या परेशानी देने वाली ही होती है। अब मैं कहूँ कि तृतीय भाव में वृष राशि हो और सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा। ऐसा जातक सुखी, संपन्न, अभिमानी और कुछ सीमा तक कहा जाए तो क्रोधी भी रहता है। ऐसे जातक का स्वयं का आचरण शुद्ध नहीं होता, स्वभाव चुगलखोर होता है। जातक धनी होता है, पुरखों की दौलत पर ऐश काटने वाला होता है। अपने आप तो क्या कमाता, पुरखों की दौलत पर ऐश काटने वाला होता है। आस पड़ोस, गली मोहल्ले, शहर इत्यादि के लिए तो वह उपद्रवकारी से कम नहीं होता। बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत लोगों को परेशान करता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा आए तो ऐसे लोगों को विपरीत फल ही प्राप्त होते हैं। पारिवारिक कलह, शत्रुबुद्धि, कोर्ट कचहरी इत्यादि हानिकारक बातें इस दशा काल में होती ही होती हैं। मिथुन राशि 3 नंबर में पड़ जाए और सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा। जातक ज्योतिष विज्ञान, तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या में पारंगत होगा। ऐसी कलाओं में श्रेष्ठतम उपलब्धियां हासिल कर सकता है यदि वह प्रयत्न करे। मैं एक बात तो फिर कहूँगा कि कर्मण्येवाधिकार, सीधे से बात गीता में एक उपदेश दिया ही गया है कि कर्म से ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म के ऊपर डिपेंड है। आचार्य ने कह दिया कि ज्योतिष विद्या में पारंगत हो गए, तो पारंगत होने का तात्पर्य नहीं बैठे बैठे आ जाएगी, अध्ययन तो करना होगा। हाँ, इस विषय में अध्ययन करके आपको पारंगता मिल सकती है। या विनम्र, सौम्र होते हुए भी दूसरों की परवाह नहीं करते। मौके बेमौके छल प्रपंच से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। रिश्तेदारों में सम्मान प्राप्त करते हैं। पुत्री इनके एक होती है, ऐसे लोगों की संतान एक पुत्री होती है और वो भी बड़ा नाम कमाने वाली होती है। इसकी सूर्य की दशा या अंतर्दशा का समय अगर कहा जाए तो भाग्योदय का लेके आने वाला होता है। अगर तृतीय भाव में कर्क राशि आ जाए और सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा। जातक की अपने माँ बाप, भाई बहनों से किसी से, पारिवारिक व्यक्ति से नहीं बनती, या कहा जाए कम बनती। जातक योग्यता अयोग्यता का विचार न करते हुए समय की गति पहचान कर चलने वाला, संपन्न, सुखी, वाहन का सुख भी भोगने वाला होता है। इसके पिता भी समाज में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं। यश, वैभव, मान, सम्मान इत्यादि कमाते हैं। स्वास्थ्य कुछ साधारण रहता है, मध्यम रहता है। सूर्य की दशा या महादशा में कहा जाए तो मिश्रित फल मिलते हैं, साधारण फल। सिंह राशि का सूर्य तृतीय भाव में हो और जातक के वहां पर सूर्य भी बैठा हो सिंह राशि का, तो स्थिर बुद्धि का, धैर्यवान, संपन्न, सरकारी कर्मचारी, मैत्री करने में चतुर, अनुशासन प्रिय रहता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य की दशा या अंतर्दशा सामान्य फल देने वाली होती है।
और कहा जाए तो अच्छी, ओवरऑल कहा जाए तो बढ़िया ही होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कन्या राशि अगर तृतीय भाव में बैठी हो और सूर्य वहां पर हो तो क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि का सूर्य तृतीय स्थान में हो तो जातक स्थिर बुद्धि का, आस्तिक, पराक्रमी, बुद्धिमान, व्यापार में धन कमाने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला, संगीत में रुचि रखने वाला या शत्रु का संहार करता परंतु पर स्त्री से संबंध रखने वाला भी होता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में आर्थिक दृष्टि से शुभता पाई जाती है, शारीरिक दृष्टि से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर मैं कहूं कि तुला राशि तीसरे नंबर में हो और सूर्य तीसरे नंबर में बैठा हो तो क्या प्रभाव होंगे। जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहती हैं, धैर्यवान तो होता है परंतु झगड़ालू होता है। आर्थिक स्थिति इनकी मध्यम रहती है, पर स्त्री के साथ इनके संबंध रहते हैं, 2 विवाह तक होने की संभावना होती है। आचरण इस लड़के का शुद्ध नहीं होगा, लड़का कहो लड़की कहो, जातक या जातिका, आचरण शुद्ध नहीं होगा। यहां पर जातक प्रयोग किया है, जातिका के लिए ठीक इसका विपरीत मान लीजिए, जहां पर बोला है कि पर स्त्री संबंध वहां पर पुरुष संबंध लगा दीजिए, इत्यादि से संबंध रखिएगा। शासकीय कार्यों के लिए सूर्य अच्छे फल देता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा सामान्य परिणाम देने वाली होती है। वृश्चिक राशि का सूर्य तृतीय भाव में हो तो क्या परिणाम होंगे। जातक स्वार्थी होगा, कठोर होगा, अपनी ही बात पर अडिग रहने वाला, जिद्दी होगा, परिवारजनों के प्रति उदासीन होकर केवल अपना ही विचार करने वाला होगा। ऐसे लोग रिश्तेदारों से मेल मिलाप बनाए रखते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी मध्यम होती है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती, कंजूस रहता है। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि भाई बहनों के लिए भी इनको बहुत खर्च करना पड़ता है। कुमार्ग से धन कमाने की प्रवृत्ति भी इनमें जन्म ले सकती है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा शुभ फल प्रदान नहीं करती। धनु राशि का सूर्य तृतीय भाव में हो तो क्या प्रभाव देगा कि जातक बुद्धिमान, संपन्न, सिरदर्द का रोगी, संपन्न होगा परंतु सिरदर्द का रोग इसको होगा। यात्राएं काफी करनी पड़ती हैं। सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ नहीं होती। मकर राशि का सूर्य तृतीय स्थान में हो तो क्या प्रभाव होगा। जातक प्रवासी होगा, अभिमानी होगा, माता पिता से भिन्नता रखने वाला होगा। इसका भरण पोषण मामा के यहाँ होता है, इसका भरण पोषण मामा के यहाँ होता है। जीवन यापन के लिए ऐसे लोगों को मामा से बहुत सहयोग मिलता है। नौकरी अच्छी नहीं मिलती या मिल नहीं पाती, किंतु स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर लेता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा भाग्योदय कारक एवं प्रगति कारक फल देने वाली होती है। कुंभ राशि, अगर तृतीय भाव में कुंभ राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। जातक धनवान होगा, गुणवान होगा, विद्वान होगा, सदाचारी होगा, मरणोपरांत इसका नाम जीवित रहने वाला होगा। वो कहा जाता है ना, एक फिल्म आई थी राबड़ी राठौर, 100 वर्ष जीना जरूरी नहीं, कुछ ऐसा करके जाओ कि आपको व्यक्ति 100 वर्षों तक याद रखे। तो वही वाली हाल कि ऐसे लोगों का नाम मरने के बाद भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है। बाल्यारिष्ट का डर रहता है। ऐसे लोगों को बचपन में ऐसे लोगों की मृत्यु का भय रहता है। कष्ट दे सकता है सूर्य, बचपन में मृत्यु हो सकती है। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति के लिए चिंतित देखा गया है। समाज में इसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे लोग नेता इत्यादि भी बन सकते हैं। सूर्य की दशाओं या अंतर्दशाओं में लाभ एवं प्रतिष्ठा देने वाली भाग्योदय कारक स्थितियां पैदा होती हैं। मीन राशि का सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो तो जातक किसी न किसी रोग से ग्रस्त होगा, भाई बहनों का अहित करने वाला होगा। दूसरों को दिया रुपया पैसा ऐसे लोगों को वापस नहीं मिलता। अपना पैसा अपने पास रखो, दो मत। दे दिया तो भैया आप ही जिम्मेदार, फिर मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर मान लीजिए।
आर्थिक स्थिति वैसे भी आपकी लोगों की साधारण ही रहती है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में परिणाम भी आपको मिश्रित और साधारण ही मिलते हैं। आपसे फिर एक बार निवेदन है, मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माँ भवानी।